नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डरावनी कहानी की दुनिया में। आज की कहानी है द बेल विच की खौफनाक कहानी। तो बत्तियां बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक डरावनी यात्रा के लिए। ये कहानी 19वीं सदी की शुरुआत की है, जब टेनेसी के एडम्स नामक छोटे से गांव में बेल परिवार बसता था। बेल परिवार का मुखिया जॉन बेल अपनी पत्नी लूसी और बच्चों के साथ यहाँ रहता था। उनका जीवन सुखद और शांतिपूर्ण था, लेकिन जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला था। सबसे पहले अजीब घटनाएं जॉन बेल के खेत में शुरू हुई। जॉन ने देखा कि उनके मक्के खेत में अजीब आकृतियां बन रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक रात जॉन ने खेत में एक अजीब सी आकृति देखी। वह कुत्ते की तरह दिखती थी, लेकिन उसका सिर खरगोश जैसा था। जॉन ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वह गायब हो गया। कुछ दिनों बाद घर के अंदर भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात में उन्हें दरवाज़ों के बंद होने और खुलने की आवाज़ें सुनाई देती, बिस्तरों से कंबल खींच लिए जाते और बच्चों को कोई अदृश्य शक्ति थप्पड़ मार देती। सबसे ज़्यादा खौफनाक अनुभव तब हुआ जब परिवार ने एक महिला की भूतिया आवाज़ सुनी। वह आवाज़ खुद को कैट बताती थी और कहती थी कि वह एक चुड़ैल है। कैट की आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी और उसने बेल परिवार को आतंकित करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ तुम्हें सताने आई हूँ, कैट की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे पापों का बदला लेने के लिए। परिवार के कई सदस्य और उनके पड़ोसी भी इन घटनाओं के गवाह बने। कैट की आवाज़ कभी कभी भविष्यवाणी भी करती थी, जो बाद में सच साबित हुई। उसने एक बार भविष्यवाणी की थी कि जॉन बेल की मृत्यु जल्दी होने वाली है। जॉन बेल की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे अजीब अजीब दौरे पड़ने लगे और अंततः 20 दिसंबर 1820 को उसकी मृत्यु हो गई। लोगों का मानना था कि जॉन की मृत्यु के पीछे कैट का ही हाथ था। जॉन बेल की मृत्यु के बाद भी कैट की आत्मा ने परिवार को सताना जारी रखा। उसकी आवाज़ सुनाई देती रही और घर में अजीब घटनाएं घटती रही, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं कम होती गई और कुछ वर्षों बाद पूरी तरह से बंद हो गई। आज भी द बेल विच की कहानी लोगों के दिलों में डर और खौफ पैदा करती है। एडम्स गांव में आज भी लोग मानते हैं कि बेल परिवार के खेत में कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद है। केट बेट्स एक वास्तविक महिला थी जो बेल परिवार की पड़ोसी थी। कई लोग मानते थे कि जॉन बेल और केट बेट्स के बीच जमीन के किसी मामले को लेकर विवाद था। इसी विवाद के चलते ही केट ने जॉन बेल पर शाप दिया था। बेट्सी बेल की मंगनी उसकी प्रेमी जोशुआ गार्डनर से हो चुकी थी। केट की आत्मा ने इस मंगनी का विरोध किया और अंततः बेट्सी को जोशुआ से अपनी मंगनी तोड़नी पड़ी। इस घटना का एक और रोचक पहलू ये है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने भी इस घटनास्थल का दौरा किया था। जैक्सन ने अपने अनुभव के बारे में बताया था कि उन्होंने भी इस आत्मा की खौफनाक गतिविधियों को महसूस किया। तो दोस्तों, द बेल विच की कहानी सिर्फ एक भयावह कथा नहीं है, बल्कि इसमें कई वास्तविक तत्व भी जुड़े हुए हैं। ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज़्यादा डरावनी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी द बेल विच की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी पुरानी जगह पर जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि कौन जानता है कि वहाँ कौन सी आत्मा आपका इंतज़ार कर रही हो। धन्यवाद दोस्तों, अगले बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।